आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एकेडमी उत्तरोला में। हमारी जो हिंदी की सीरीज़ चल रही है, यूपी टेट और सीटेट के एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, उसके उस सीरीज़ में आज हमारा 5वां वीडियो है। तो आज की वीडियो में भी हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो कि हमारे यूपी टेट और सीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। पहला क्वेश्चन हमारा है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। हमारे ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। हमें बताना है कि जो हमारा शब्द है बुद्धिहीन, ये व्याकरण की दृष्टि से किस ग्रुप में आएगा, किस में आएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया में, किस में आएगा। हमें यह बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से बुद्धिहीन शब्द क्या होगा। तो सबसे पहले जानते हैं बुद्धिहीन का मतलब क्या होता है। बुद्धिहीन का मतलब होता है जिसके पास दिमाग नहीं है, जो पागल है या अबोध है, उसको कहते हैं बुद्धिहीन। तो बुद्धिहीन क्या है, किसी का गुण बता रहा है, किसी की क्वालिटी बता रहा है। और हम जानते हैं कि किसी की क्वालिटी अगर बताएगा कोई शब्द तो वो क्या होगा, हमारा विशेषण होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इस बुद्धिहीन शब्द का या इस क्वेश्चन का, वो होगा ऑप्शन नंबर 3 विशेषण। ये हमारा राइट आंसर होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निरामिष किसे कहते हैं। एक शब्द है हमारा निरामिष, किसे कहते हैं। हमारे ऑप्शन से पहला है मांस रहित भोजन, यानी कि जो मांस मछली नहीं खाते हैं। दूसरा है मोक्ष का इच्छुक। तीसरा है मृत्यु का इच्छुक। चौथा है रात्रि में विचरण करने वाला, यानी रात में घूमने वाला। तो निरामिष का मतलब होता है जिस भोजन में मांस मछली नहीं शामिल होता, उसको कहते हैं निरामिष। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा होगा मांस रहित भोजन, यही ऑप्शन हमारा निरामिष का राइट आंसर होगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। हमारे एक ही ऑप्शन में 2 ऑप्शन यानी कि एक जोड़ा दिया हुआ है। हमें बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है। कौन कौन से ऑप्शन हमारे हैं, बारात, बसंत, बारात, बसंत। यहाँ पे छोटा आ पहले ऑप्शन में है और दूसरे ऑप्शन में क्या है, बा पर बड़ा आ है। तीसरा ऑप्शन है बारात, छोटा आ वाला, लेकिन साथ में क्या है, बसंत की जगह आ गया है वसंत। और चौथा ऑप्शन हमारा है बड़ा आ वाला बारात और उसके साथ में क्या है, वसंत। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। तो हम जानते हैं कि बारात और बसंत, वसंत जो होता है, बसंत नहीं होता है, वसंत होता है। और बारात नहीं होता है, बारात होता है। बा छोटा आ की मात्रा उसमें रहती है, यानी कि कोई मात्रा नहीं रहता। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो कोई मात्रा नहीं रहता है। तो क्या होगा, सिर्फ बारात और वसंत। हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा, बारात और वसंत। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है। हमें बताना है कि हमारा जो शब्द है उत्साह, ये किस रस का अस्थायी भाव है, यानी कि उत्साह किस रस में आता है। मेरे ऑप्शन से पहला है करुण रस, दूसरा है वीर रस, तीसरा है हास्य रस, चौथा है श्रृंगार रस। पहले हम इन रसों के बारे में जानेंगे। करुण रस में क्या होता है, वेदना, दुख, दर्द की भावना इसमें होती है करुण रस में। वीर रस में होता है, वीर रस में हमारा उत्साह होता है, क्योंकि वीरता में क्या होता है, उत्साह का भाव हमारे आता है। हास्य रस में क्या होता है, हास्य रस में हमारा हंसना बोलना ये सब होता है। और श्रृंगार रस में हम किसी की उपमा दे रहे हैं या श्रृंगार कर रहे हैं, वो हो जाता है हमारा श्रृंगार रस में। तो उत्साह का जो भाव आएगा वो हमारा वीर रस में आएगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वीर रस। हमारा अगला क्वेश्चन है, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है। एक शब्द है हमारा वनिता, इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, हमें बताना है। हमारे ऑप्शन है जंगल, स्त्री, पुस्तक, व्यवसायी। तो अगर हम समझें तो ये एक तरह का पर्यायवाची हमारा है। अगर हम देखें तो एक तरह का ये हमारा पर्यायवाची है। तो वनिता का जो प्रयोग होता है वो हम ना जंगल में करते हैं, ना पुस्तक में करते हैं, ना व्यवसाय में करते हैं। इसको हम करते हैं सिर्फ किसके लिए, स्त्री के लिए। तो जो ऑप्शन नंबर 2 हमारा है स्त्री, यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 वनिता के लिए प्रयोग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है अर्धस्वर कौन सा है। क्या पूछ रहा है, हमारा पूछ रहा अर्धस्वर कौन सा है। हमारे ऑप्शंस हैं या, वा, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋण, ला, उसके नीचे रा, फिर ऋण और वा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा पहला वाला या और वा। ये हमारा राइट आंसर होगा, सबसे पहला ऑप्शन या और वा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। यानी कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, उसके लिए हमें एक शब्द बताना है।
हमारे ऑप्शन है आत्म साक्षात्कार, दूसरा है स्वानुभूति, तीसरा है अनिर्वचनीय, चौथा है रहस्य। तो हमें जानना पड़ेगा कि चारों ऑप्शंस में से क्या क्या होते हैं सबके मतलब। आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन, हम किसी से बात कर रहे हैं उसको अपना खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हम बोल करके इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं या लिख करके दे रहे हैं, तो वाणी के द्वारा हम व्यक्त कर रहे हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, जो वाणी के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। स्वानुभूति है, स्वानुभूति मतलब हम क्या महसूस कर रहे हैं, खुद से कोई चीज़ क्या महसूस कर रहे हैं, इसमें हमारा बोलने का कोई चीज़ है ही नहीं, तो क्या होगा, ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है रहस्य, रहस्य का मतलब होता है कोई चीज़ हमारा है मिस्टीरियस चीज़ है कोई, तो उसको बोलते हैं रहस्य, इसमें भी हमारा कोई चीज़ व्यक्त करने के लिए नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय मतलब होता है जिसको बोला नहीं जा सकता है, जो बोला नहीं जा सकता, ऐसी कोई चीज़ है जिसके बारे में बोल करके हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, वो इतना ज़्यादा विहंगम उसका दृश्य होता है या कोई भी चीज़ होता है, उसको हम बोलते हैं अनिर्वचनीय। तो जो ऑप्शन नंबर 3 हमारा है यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसके हिसाब से क्या है, किसी भी चीज़ के बारे में हम वाणी के द्वारा यानी बोल करके हम उसके बारे में बता नहीं सकते हैं, वो इतना ज़्यादा विहंगम या उतना ज़्यादा वो अच्छा होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा अनिर्वचनीय, यही हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है शहद शब्द क्या है, यानी एक शब्द है शहद, हमें बताना है कि ये कौन सा शब्द है। हमारे ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज, आगत। तो क्या होगा, तत्सम होता है हमारा कोई संस्कृत का वर्ड है, तो शहद तो संस्कृत का वर्ड है नहीं, शब्द है नहीं, तो इसका मतलब तत्सम नहीं होगा। तद्भव क्या होता है, संस्कृत के शब्द उनमें कोई विकार या बदलाव आकर के वो आज के दौर में हिंदी के वर्ड में इस्तेमाल हो रहे हैं, हिंदी के रूप में, तो वो होते हैं तद्भव, तो ये हिंदी का वर्ड भी नहीं है, यानी कि ये भी नहीं है। देशज मतलब हमारे देश में जो बोलियां, लोकोक्तियाँ या कहावतें हैं, उनके हिसाब से जो भी बोलियां हमारे, जो भी भाषा हमारे पास आई है उसको बोलते हैं देशज, तो यानी कि ये शहद शब्द जो है देशज भी नहीं है। तो क्या बचा हमारा आगत। आगत का मतलब है कहीं और किसी और देश की बोली या भाषा से हमारे पास जो शब्द आए हैं उनको हम बोलते हैं आगत। तो क्या होगा, शहद जो होगा ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा राइट आंसर होगा, आगत जो शब्द है यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में विदेशी शब्द है, यानी कि हमारे जो ऑप्शन है इनमें हमें बताना है कि कौन सा शब्द विदेशी है। हमारे ऑप्शन है रवि, खीर, लोटा, गबन। तो रवि जो है वो तो नाम से पता चल रहा है कि रवि मतलब होता है सूरज, इसका मतलब है ये हमारा क्या है, ये देसी शब्द है, ये विदेशी नहीं है। खीर, खीर जो होता है एक स्वीट डिश है, तो ये भी क्या है हमारा, ये देसी शब्द है। लोटा जो है हमारा, लोटा हमारा है जो बोलियों में से आता है, बोलियों में से जो शब्द आते हैं जैसे कि देशज जिनको बोलते हैं वो हमारा है लोटा। गबन क्या है, गबन हमारा जो है ये फारसी शब्द से शायद आया हुआ है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं विदेशी शब्द। गबन क्या है, ये बाहर के लोगों का शब्द है जो आज के वक्त में हमारे मुल्क में इस्तेमाल हो रहा है, हमारे देश में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए क्या है ये विदेशी शब्द है गबन। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा गबन। तो आज की वीडियो का, आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी कि कोई भी शब्द है उसका अगर हमें मतलब बताना हो सही तरीके से तो इन ऑप्शंस में से कौन सा तरीका सबसे बेटर होगा। एक शब्द कोई है उसका हमें सही से मतलब बताना है तो कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा हमें ये बताना है। हमारा पहला ऑप्शन है वाक्य प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है व्याख्यान, तीसरा ऑप्शन हमारा भ्रमण, चौथा ऑप्शन है हमारा चित्र निर्माण। तो क्या होगा हम जानेंगे वाक्य प्रयोग, दूसरा ऑप्शन हमारा व्याख्यान। व्याख्यान मतलब होता है स्पीच देना या बोलना या उसके बारे में बताना। तो किसी भी शब्द का अगर एक शब्द के बारे में हम बता रहे हैं तो क्या होगा, हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अगर सिर्फ एक शब्द के बारे में बताएंगे तो उसको अच्छे से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो शब्द क्या है कई जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है। तो इसके लिए क्या है, हम उस शब्द को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में नहीं बता पाएंगे। तीसरा ऑप्शन है भ्रमण। तो भ्रमण का मतलब होता है घूमना। तो अगर भ्रमण का मतलब घूमना होता है तो घूमना का और किसी भी अर्थ का मतलब बताने से कोई वास्ता नहीं है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्शन है। चौथा ऑप्शन है हमारा चित्र निर्माण। तो किसी भी मतलब का अर्थ बताने के लिए, हम हर मतलब का अर्थ बताने के लिए हम क्या करेंगे, चित्र नहीं बनाते रहेंगे। यानी कोई शब्द है हमारा उसका हमें मतलब बताना है तो ये नहीं होगा कि हम उस शब्द का चित्र बना करके उसका मतलब बताएं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा,
हम उस शब्द को, जिस शब्द का हमें मतलब बताना है, उसको किसी वाक्य के साथ में हम जोड़ दें, जिससे क्या होगा, हमें क्लियर हो जाएगा कि वो जो हमारा शब्द है वो किस चीज़ के बारे में बता रहा है। तो जो सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा इन चारों ऑप्शन में से है वो है हमारा सबसे पहला ऑप्शन, वाक्य प्रयोग। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सबसे पहला ऑप्शन जो हमारा है, वाक्य प्रयोग, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास में हमने देखा यूपिटर और सीटर के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जाना, और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको ज़रूर देखें। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।